सामने आ रहे हैं। साधु के वेश में बहुत सारे लोगों के साथ में ठगी भी हो जाती है आजकल कि जो है। आजकल आप देखते होंगे भक्ति से ज़्यादा कहीं जो है धर्म के उसमें जो है बिजनेस की चीज़ें कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती है। मंदिर में अगर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो मतलब कि वीआईपीओ के लिए अलग दर्शन की व्यवस्था होती है, लेकिन और गरीबों के लिए अलग से व्यवस्था होती है। जो है यहाँ पर बैठे हुए ऐसे तपस्या कर रहे हो तट के किनारे, लेकिन कुछ साधु ऐसे जो करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, बड़े बड़े आश्रम बनाए हुए हैं, ऐसी और तमाम तरह की व्यवस्था है उनके लिए। कहते हैं कि सनातन धर्म खतरे में है, लेकिन वो खतरा कहाँ है? ये धर्म को मानने वाले घट रहे हैं, ये परेशान होंगे, ये कोटेंगे पिटेंगे, इनकी कहानी बनेगी। सीधी बात, धर्म का नहीं बिगड़ना कुछ नहीं। इसका मतलब सीधे सीधे हुआ कि धर्म को जो है धर्म को खतरे में बताकर जो है राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक लोग कहीं ना कहीं इसका धर्म का लाभ ले रहे हैं। जिसने जो है आजकल जो है मतलब कि भगवान से ज्यादा लोग बाबाओं पर विश्वास करने लगे हैं। जैसे आज कुंभ में जो भी कुंभ में आए हैं, एक उनके ऊपर प्रतिक्रिया होगी। जिसने यहाँ अच्छा सोचा उसकी बुद्धि और बड़ी होगी, जिसने अच्छा बोला उसकी वाणी और सुंदर होगी, और जिसने अच्छा कर्म किए उसको और करने को मिलेगा, और जिसने गंदा सोचा वह पागल होगा। जिसने गंदा बोला वो बेवकूफ हो जाएगा, और जिसने कर्म से कर्म किया है, गंदा कर्म किया है, उसके हाथ किसी करने लायक नहीं रह जाएंगे। ये यहाँ से होगा। स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ लगातार प्रयागराज की तमाम तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहा है और तमाम तरह की जो भी यहाँ पर जो है चीज़ें हो रही है तमाम तरीके से आपको दिखा रहा है। लेकिन उसी बीच में जो है मैं एक बाबा जी के पास में पहुँचा हूँ, जो कि बाबा जी मुझे जो है यमुना के तट पर बैठे हुए मिले और यहाँ पर जो है अपनी तपस्या कर रहे थे, भक्ति जो है ईश्वर की कहीं ना कहीं कर रहे थे। और बाबा जी से बातचीत की तो कई चीज़ें पे जो है मुझे इनसे बातचीत की तो इनके कई विचार जो है जानने की वही, और वो विचार जो है कहीं ना कहीं आम लोगों के मन में भी आता है। धर्म और जो है राजनीति और तमाम चीज़ों को जो है आजकल कई लोग जो है देखकर मतलब कि जो है जोड़ते भी है और देखते भी है, और कई लोग जो है इस संशय में रहते हैं कि क्या धर्म जो है एक बिजनेस बन के रह गया है, या मतलब कि इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। आज उन जो मतलब कि सवाल आम जन के मन में कई बार उठते हैं, उन पर बड़ी बेबाकी से आज बाबा जी से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। बाबा जी स्वागत है सबसे पहले आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। बाबा जी कैसे हैं आप? ज़्यादा अच्छे नहीं कह सकते, क्योंकि समाज का दुख हमें दुखित करता है, बस यही दुख है। ठीक है बाबा जी, मतलब कि आप एक तो नाम बता दीजिए और कहाँ से है, थोड़ा सा उसके बारे में अपने बारे में जानकारी दीजिए। ये सबसे पहले इस प्रयागराज की भूमि में हमें आने का अवसर मिला। ये हमारा सौभाग्य है। इस भूमि को हम चरण वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं कि हमारा सौभाग्य, और यहाँ पर हमारे सभी संतों का आगमन हुआ है। हमारे संत परंपरा के हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री 1008 श्री अवधेशानंद महाराज जी को दंडवत प्रणाम करते हुए, सभी नागा पंथ के संतों को दंडवत प्रणाम करते हुए, सभी पंथ के संतों को दंडवत प्रणाम करते हुए, और ये इसी कामना से आए कि हम यहाँ से अपने देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए कुछ ऐसा ज्ञान लेकर के जाएं। इनके आशीर्वाद से, इनकी कृपा से, गंगा मैया की भेंट के रूप में, कि जो हमारे देश के लिए काम आए, समाज के लिए काम आए, एक संत जीवन को सफल कराए। संत समाज का होता है, समाज के लिए जीता है, समाज का भला करना ही उसका उद्देश्य होता है। इसलिए हमें जो है अभी 3 दिन के लिए आए हैं, और 3 दिन हमें इस ऊर्जा में, जो सकारात्मक ऊर्जा बनी है, कुंभ बना हुआ है, घड़ा बना हुआ है पॉजिटिव ऊर्जा का, उस ऊर्जा के अंदर हमें 3 दिन अपने आप को रखना है, जिसमें हमने अन्न ग्रहण न करने का संकल्प लिया है। अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, और 3 दिन इसी ऊर्जा के साथ अपना भजन करेंगे। 3 दिन तक मतलब यहीं पे आप भक्ति करेंगे? हाँ, इसी भूमि के आसपास कहीं पे भी, किसी अपने आश्रम में चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, पर उसमें भजन ही करते रहेंगे और सत्य ही बोलते रहेंगे। जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे ऋषि मुनियों ने किया, जो हमारे देवी देवताओं ने कहा है, बस उसी का हमें बोलना है, वही सोचना है और वही करना है। अच्छा बाबा जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे है, मतलब कि जो है आजकल आप देखते होंगे भक्ति से ज़्यादा कहीं जो है धर्म के उसमें जो है बिजनेस की चीज़ें कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती है, मतलब कि उसके धर्म की आड़ में व्यक्ति लोभी होता जा रहा है। राजनीति में एक परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति का पद ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो लोभी, लालची, कामी, क्रोधी हो, दुर्गुणों से भरा हुआ व्यक्ति नहीं, क्योंकि देश की बात है, और देश से धर्म परिपक्व होता है, संस्कृति परिपक्व होती है, समाज परिपक्व होता है। तो ऐसे पदों पर ऐसे व्यक्ति को रखना चाहिए जिनको धर्म का पूर्ण रूप से ज्ञान हो, शास्त्रों का पूर्ण रूप से ज्ञान हो, और करने का अनुभव हो, तभी तो राजनीति स्वच्छ होती है। जैसे राम जी की राजनीति, रामराज की राजनीति, कृष्ण जी की, और भी महान हरिश्चंद्र जी की, और से एक महान राजा हमारे ऋषि मुनि हुए, तपस्वी हुए, जिन्होंने एक से एक राजा राजनीति दिखाई करके कि समाज का भला कैसे करना चाहिए। तो धर्म नीति से राजनीति चलती है, तब स्वच्छ होती है।
पवित्र होती है। लेकिन बाबा जी आप देखते हो कि मंदिर में अगर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो मतलब कि वीआईपीओ के लिए अलग दर्शन की व्यवस्था होती है, लेकिन और गरीबों के लिए अलग से व्यवस्था होती है जो उसके है। पीछे सिर्फ छोटा सा कारण है, वीआईपी के लिए आपने जिम्मेदारी इतनी सारी दे दी है कि वो बेचारा 1 घंटे नहीं बैठ सकता है कहीं पे, उसे भागना पड़ता है जल्दी। पता चला 50 फाइल रखी उसकी साइन करने के लिए, पता लगा आज उसका उद्घाटन दूसरे मध्य प्रदेश में है, पता लगा कहीं है, उसके पास समय नहीं, क्योंकि हमने उसको व्यस्त किया है। इस व्यस्तता की वजह से हमारा धर्म बनता है कि हम उसको जल्दी जगह दें। कुछ लोग ये सोचते हैं कि क्या इस तरह से जो है कि क्या गरीबों के लिए भगवान नहीं, अलग नहीं, से ऐसा होते हैं? ऐसा नहीं, गरीबों के लिए ज़्यादा भगवान उन्हें ज़्यादा देर तक देखने को मिलते हैं, उनको तो इतने भी नहीं मिलते हैं, वो तो फटाफट भाग जाते हैं। हम लोग गरीब लोग ऐसे, हम लोग 2-2 घंटे दर्शन करते हैं। हाँ, किसी को नहीं कोई रोकता, अच्छे इत्मीनान से करो, उनके लिए काम ज़्यादा है इसलिए। और हम लोग तो अपना काम छोड़ के गए हैं ना, वो काम में है, इसलिए उनके इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस वो व्यवस्था के अंतर्गत है, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अच्छा बाबा जी एक सवाल हो रहा है आपसे, आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ हाल ही के दिनों में जो है कई जो है बाबाओं पर कई तरह के आरोप लगे हैं, मर्डर, रेप और तमाम तरीके के जो है आरोप भी लगे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल लगेंगे, जो गंदे कर्म करेंगे उस पर तो लगेंगे। जो गंदा कर्म करेगा चाहे कितनी भी अवस्था में करे उस पर तो दाग लगेगा। देखो संत जीवन को तुम कहते हैं, यदि वास्तव में आप संत जीवन को अपनाया है, उस चीज़ को धारण, जैसे आपने गाड़ी चलाने के लिए आप बैठी सीट पे, तो आपका धर्म यह कहता है कि आपको गाड़ी अच्छी चलानी आनी चाहिए, वरना आप गाड़ी पे ना, सीट पे ना बैठे। इसी प्रकार से संत जीवन है। इस संत जीवन से हमारा धर्म का सम्मान और धर्म का अपमान दोनों छिपे हैं। लेकिन बाबा जी फिर भी इस तरह के मतलब कि जो इस तरह के लोग होते हैं उन पर फिर भी जो है जनता और लोग जो है आंख बंद करके भरोसा करते हैं। देखिए भरोसा तो संत वेश पर माता सीता जी ने किया था, तो सम्मान तो करना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने किया था, काली नेम के सामने वो भी गए थे, तो एक संत का सम्मान तो महादेव जी ने सबने किया है, तो संत का सम्मान करो, लेकिन सजगता के साथ करो, सजगता के बाबा साथ। जी कई तरह के मामले आपने देखे होंगे सामने आ रहे, साधु के वेश में बहुत सारे लोगों के साथ में ठगी भी हो जाती है आजकल। बहुत सारे विदेशी जो हमारे यहाँ, जिससे हमने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि देश हमारा आज़ाद नहीं है, देश आज़ाद नहीं है, आज भी हमारा देश मुगलों और अंग्रेज़ों का गुलाम है संवैधानिक तौर पर। तो उनकी जो जिहादी है, जो भी साजिश करता है, वो सभी करते रहते, तमाशा उनका उद्देश्य है कि हमारे देश को बदल देना, यहाँ का सब कुछ बदल देना। क्या बाबा जी मानते हैं आपकी जो है साधु के वेश में कुछ लोग जो है लोगों को ठगने का काम करते हैं? बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, लाखों करते हैं। हाँ, लाखों करते हैं। क्यों? क्योंकि वो संत वेश में पलते रहते हैं, इसलिए कर लेते हैं पेट के लिए। ज़्यादा नहीं, डकैती नहीं डर पाते हैं, कोई बदमाश ज़्यादा हुआ तो कर ले गया, वरना छोटे मोटे जो साधु है वो पेट के लिए भर कर लेते हैं कि हाँ तुम्हारा भला हो जाएगा, चलो आज मुझे माता जी खाने को दे दो, इतना कर लेते हैं। पर जो ज़्यादा ठगी करने वाले वो तो ठगे हैं, उन पर तो उनकी तो ऐसी सज़ा होनी चाहिए, इसी भरी सभाओं में उनकी सज़ा जेल में ना होनी चाहिए, हाँ उनकी सज़ा खुले मंच पर होना चाहिए, चौराहों पर होना चाहिए, जो संत को बदनाम करे। बाबा जी आपकी नज़रों में असली संत कौन है? मतलब कि वो जो पहाड़ों में तपस्या कर रहे हैं या जो फिर मीडिया में छाए हुए हैं? देखिए पहाड़ों में तपस्या किस लिए कर रहे हैं? अपने प्रभु को मनाने के लिए, प्रभु को जानने के लिए, प्रभु को पहचानने के लिए। हमने भी की है, जब जान गए पहचान गए तो निवेद दिया, बोले जाओ तुमने जान गए ना, हमने कहा हाँ पहचान गए, हाँ तब जाओ कर्म करो समाज के लिए। असली संत वही है जो समाज का हित करे, देश का हित करे, संस्कारों का हित करे, अपनी परंपराओं का हित करे, और संत जीवन का सम्मान रख के मरते दम तक। संत का अंत धर्म कर्म करते होना चाहिए, ऐसा संत होना चाहिए। अच्छा। जो सिर्फ शास्त्रों पर चले, देवी देवताओं पर चले, ऋषि मुनियों के अनुसार चले। बाबा जी आप तो यहाँ पर बैठे हुए ऐसे तपस्या कर रहे हो तट के किनारे, लेकिन कुछ साधु ऐसे जो करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, बड़े बड़े आश्रम बनाए हुए हैं, ऐसी और तमाम तरह की व्यवस्थाएं उनके लिए है। बिल्कुल है। क्या एक तो क्या है कि उनके शरीर उस लायक नहीं रह गए, अगर वो इनको ऊपर सुविधा नहीं दी जाएगी वो कहीं चल ना पाएंगे, इतने सॉफ्ट हो गए, मुलायम हो गए कि हम आप जैसे वो पैदल चल के यहाँ भी स्नान करने आ सकते, उनकी मजबूरी है, मजबूरी में गाड़ी मिलने दो। तो मतलब ये धर्म के खिलाफ नहीं है? नहीं, देखो अपने बाप पुरखा बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको अपन सेवा करते हैं, डंडा आपका गद्दा देते हैं, देखो ना उनको अच्छी गाड़ी घोड़ी सुविधा दो। अपने पिताजी हैं वो हमारे परम पूज्य है, बुजुर्ग हो चुके हैं। हाँ नए लड़के तो भैया नए ऊर्जावान, तो उनको तो मेहनत करनी चाहिए, बुजुर्गों के लिए हम नहीं कहेंगे उनके लिए। बाबा जी एक सवाल और आपसे, मतलब कि साधु हाँ, एक चीज जरूर कहेंगे, इस समय पर देश के हमारे चारों पंथों के चारों कोनों के शंकराचार्य जी और जो भी हमारे होना चाहिए देश के लिए होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, इससे हम असंतुष्ट हैं। जो संतों को करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। क्या करना चाहिए? अभी तक हमारे पूरे देश के हर गांव के मंदिर में, शहर में गुरुकुल खुल जाना चाहिए। तो ये जितने भी संत फिरते हैं, कहीं कुछ परेशान है, कहीं कुछ है, ये सब के सब लग जाएंगे कामों में। इनको काम दो, संतों से समाज का काम कराओ। गुरुकुल भी चलते थे, हमारे ऋषि मुनि चलाते थे, उनको काम देते थे, इनसे काम करवाओ, आवारा मत फिराओ इनको, क्योंकि वो फिर गड़बड़ मामला हो जाता है। कोई भी हो, हम भी यहाँ भीड़ भाड़ में सब हो जाता है,
इसलिए इनको काम दो, गुरुकुल के काम दो इनको। बस इसी के इनका भी जीवन परस्वार्थ में जाएगा, देश का भला होगा, समाज का भला होगा और संतों का सम्मान भी बाबा होगा। जी, आपकी नज़रों में साधु संतों को राजनीति में दखल देना चाहिए या राजनीति से दूर रहना चाहिए? बिल्कुल, अगर राजा अच्छा ना हो तो राजा को हटा के खुद राजा बन जाना चाहिए। क्यों? हमें समाज बचाना है, हमें संस्कार बचाना है, हमें अपनी संस्कृति बचाना है, इसलिए हमें अपना धर्म बचाना है। तो राजा यदि बुद्धिहीन है तो उसे हटाओ, खुद राजा बन जाओ, क्योंकि संत तो सबका है ना, सत्य का है ना संत तो जो सत्य है सत्य। अब कोई कहे सत्य को बुरा लगेगा, गाली देने दो भाई। राक्षसों ने विरोध हमेशा देवताओं का किया है, आज भी है, आगे भी रहेंगे। तो हम हमें हमारे ईश्वर हमें क्या कहते हैं? तुम सत्य पे रहो, तुम्हें सत्य पे ही रहना, यही तुम्हारी लीला है। बस अपना जीवन सत्य पर विचार बिताओ, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि फिर से आना है। अच्छा बाबा जी, आपने देखा होगा कुछ साधु संत जो है किसी विशेष पार्टी का जो है चुनाव से ठीक पहले प्रचार प्रसार भी करने लगते हैं। अगर उस व्यक्ति के चरित्र देखिए, अगर पाप सीधा इसका सीधा एक सिस्टम बताते हैं सटीक सा, पापी का साथ दोगे तो पापी कहलाओगे। क्यों? उसके पाप कर्मों में आपका भी सहयोग है, इसलिए पापी का साथ देना बंद करो अगर संत हो तो, सीधी बात। कुछ लोग कहते हैं, विपक्ष भी कहता है कि जो है धर्म का इस्तेमाल जो है मतलब कि राजनीति के लिए, सत्ता के लिए हो रहा है कहीं ना कहीं। बहुत अच्छा हो रहा है। जब तक धर्म का उपयोग नहीं होगा, जब तक राजनीति शुद्ध नहीं होगी। इस राजनीति को पूरी धर्म में हो जानी चाहिए। भाई जैसे आज हम संत हैं ना, अब बताइए हम इतने बड़े मेले में अपने कुंभ में किसको देखते हैं जाति के रूप से? नहीं देखते ना। कौन हमारा है पराया? नहीं देखते ना, सब हमारे हैं ना। ऐसी भावना होना चाहिए, सब हमारे, बस देव कुटुंबकम, इस तरह की भावना होना चाहिए। हाँ, उसमें कुछ नालायक है, उनको दंड जो जैसे माने वैसे सुधारो। शास्त्रों में जो लिखा है, उदंड को दंड दो तब सुधरेगा। जैसे सठ है तो वो सत्संग से सुधर जाएगा, ऐसे होते हैं। तो जी, कुछ लोग कहते हैं कि सनातन धर्म खतरे में है, लेकिन वो खतरा कहाँ है? सनातन धर्म कभी खतरे में ना था, ना कभी हो, ना किसी की औकात इस ब्रह्मांड में कि सत्य को कोई मिटा सके। सत्य कभी मिटता नहीं, सूजी को कोई हरा सकता नहीं। बात खत्म। ये धर्म को मानने वाले घट रहे हैं, ये परेशान होंगे, ये कोटेंगे पिटेंगे, इनकी कहानी बनेगी। सीधी बात। धर्म का नहीं बिगड़ना कुछ नहीं, चाहे सब एक तरफ से चले जाओ, पर हम 2-4 संत तो कैलाश में जाके पहुंच जाएंगे, वहां तो राम नाम सत्य करते रहेंगे। तो इसका मतलब सीधे सीधे हुआ कि धर्म को जो है धर्म को खतरे में बताकर जो है राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक लोग कहीं ना कहीं इसका धर्म का लाभ ले रहे हैं। जिसने भी कहा कि धर्म खतरे में है, तो उसमें उनको पता नहीं होगा, उन्होंने शास्त्रों को नहीं पढ़ा कि धर्म क्या कहलाता है। धर्म कहलाता है सत्य। सत्य कभी खतरे में नहीं होता, सत्य कहता है ना, सत्य कभी मरता है। हाँ, सत्य को मानने वाले जब कम हो जाते हैं तो सत्य की पहचान थोड़ा कम हो जाती है, बस लुप्त होने लगता है, एक तरह का ढक जाता है, जैसे रात अंधेरी आ जाती है, बस ऐसा होने लगता है। अच्छा बाबा जी, असली सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है? असली सनातन सिखाता है, पहले नंबर तो ये सिखाता है सनातन। सनातन सना हुआ है क्या? धन तन। यह हमारा तन जो है सना हुआ है, आपस में जुड़ा हुआ है, किससे? 4 वर्णों से, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये 4 वर्ण है। अगर इसमें से एक को भी काट देंगे तो शरीर विकलांग हो जाएगा, और विकलांग शरीर दुखदाई होता है। अच्छा बाबा जी, इसकी वजह क्या है कि जो है आजकल जो है मतलब कि भगवान से ज्यादा लोग बाबाओं पर विश्वास करने लगे हैं? पता नहीं किसने कह दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियों मिला है। तो गुरुजी ने तो कहा होगा कि नहीं बेटा, तुम मुझे मत मानो, पहले मेरे भगवान को मानो जिनसे मैं गुरु बना। हमें तो लगता गुरुजी ने लेकर उनकी बात को दबा दिया ना, क्योंकि बहुत कुछ छिपाया गया है, बहुत कुछ दबाया गया है, सेंटेंस बदल गए, उनके अर्थ बदल गए। वरना सत्य तो यही था कि गुरु तो जैसे आज हम हैं, हमें कोई माला डाले, भारत के हम इकलौते ऐसे, जो भी कहें आप, हमें इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं। एक मनुष्य है, मनुष्य, आदमी नहीं, मनुष्य और आदमी में अंतर है। मनुष्य वह है जो महाराज मनु जी के सिद्धांतों पर चलकर मनुष्य बनता है, आदमी वो है जो आदमखोर होता है। तो ये जो भी हम मनुष्य हैं, क्या धर्म गुरु को भगवान के रूप में देखना सही है या गलत है? बिल्कुल धर्म गुरु के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि भगवान के रूप में नहीं। भगवान है, भगवान ने उसे गुरु बनाया। तो जो कला उससे गुरु से यह कहिए कि आपने जैसे भगवान को पाया, यह बुद्धि बल मुझे चाहिए, आप वह सिस्टम बताइए, बात खत्म। गुरु से और कुछ ना सीखो, सिर्फ यह सीखो कि भगवान से ऊर्जा कैसे अर्जित करना है, हमें अपने आप को स्थिर कैसे रखना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से कैसे बचा के रहें, कि हम एक कोऑपरेट करते रहें, हर पल अपने इंट्यूशन से अपने प्रकृति के साथ मिले रहें, हम सरल रहें, उत्तेजित ना हों। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये लो आप गुरु से,
कहते ना कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान पूछो साधुओं से, कैसे से कैसे होगा। जैसे इस समय इस्लामिक जिहाद है बहुत ज़्यादा देश में, है ना। अभी बप बोर्ड हटाने से कुछ नहीं होने वाला, इनको पता ही नहीं है। अभी 17 नंबर सेक्टर पे एक मीटिंग हुई हमारे यहीं, उसमें हमारे महाराज जी अच्छे हैं, देवकीनंद ठाकुर जी ने, तो उनका एक मिशन चल रहा है कि बफ बोर्ड हटाओ। ये हम पूरे देश से कहना चाहते हैं, बफ बोर्ड हटाने से आप वह नहीं पाएंगे जिसलिए आप प्रयास कर रहे हैं, इसलिए बफ बोर्ड की चर्चा खत्म कर दो, बात खत्म। कोई आखिरी संदेश आप ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ चैनल के माध्यम से? आखिरी संदेश, आज़ादी अभी अधूरी है मुगलों से और अंग्रेज़ों से। हमें आज़ादी चाहिए दोनों सोच से, दोनों रिलीजन मजहब से, बस यही हमारा आखिरी संदेश है। यह हो गया देश के लिए, धर्म के लिए जात पात हटाओ, छुआछूत मिटाओ, सब एक बनकर रहो, यह बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमान बन जाओ। संस्कृत के लिए हमारी जो जैसे हमारी कौम जैसी संस्कृतियाँ हैं, परंपराएं, जो भी हमारी पूजा पाठ परंपराएं, आश्रमों में गुरुकुल होना चाहिए हैं, वो हमारे अच्छे संत शिक्षक होने चाहिए, समाज से जुड़ा होना चाहिए, यहाँ से संस्कृत बच्चे की, समाज से छुआछूत खत्म, हिंदू हिंदू भाई भाई, बस बात खत्म। यही बात हमें समझ में आई, यही शास्त्रों ने बताई। अच्छा बाबा जी, कई बार ये कहा जाता है कि जो साधु संत होते हैं उनके और भगवान के बीच में एक कदम का जो है फासला होता है। क्या आपने कभी भगवान को फील किया या महसूस किया? बिल्कुल नहीं होता है, पिता पुत्र की तरह होता है। जैसे पुत्र की बात पे हर पल पिता खड़ा रहता है, बस उसी प्रकार से भगवान भी खड़े रहते हैं। क्यों? उसके पीछे कारण भगवान भी तो कहते हैं ना कि तेरी वजह से मेरी पहचान हो रही ना। तब तो भगवान ने कह दिया था कि हाँ गुरु को तुम माला डाल दो, वहाँ भी गुरु को कहा कि गुरु को माला डाल दो, इनकी वजह से हम मिले। ऐसा है सिस्टम, कोई दूर नहीं, बिल्कुल नज़दीक है, हर पल एवरीथिंग बिल्कुल कंटिन्यू जुड़े हुए हैं वो। बस आपको उनसे मिलने के लिए, उनसे सुनने के लिए आपको एक कोलाहल से थोड़ा अभी आपने पूछा था कि वो संत कैसे हैं जो कंदराव में रहते हैं, वो उन्हीं से आप बात कर रहे हैं, चुपचाप उनसे सीख रहे हैं, अपने प्रारब्ध की कुछ जैसा बचा हुआ है उसको मिटा रहे हैं, वहीं कष्टों को सह करके उसका क्षरण कर रहे हैं। और वो शुद्ध मन से जब उनको प्रभु कह देंगे, यदि शरीर उनका उस लायक हुआ कि जाओ राजनीति में जा कर के धर्मनीति के साथ देश का उद्धार करना, तो आकर के वो राजनीति में आ जाएंगे ऐसे। और अगर जो भी उनको आदेश देंगे प्रभु, वो अपना करेंगे, कह देंगे शरीर छोड़ दो, शरीर छोड़ देंगे। बस इतनी सी लीला है, तो बिल्कुल अभिन्न है, हर पल साथ में है। भाई कैसे 5 तत्व से बना शरीर, सीधा सा समझिए, जब पांचों देवता हमारे साथ में हैं, बात खत्म। हर पल 5 देवता हमारे साथ में, अकेले हम है ही नहीं है, तो भगवान तो हमारे साथ में है ना, बस हो गया काम, इतनी सी तो बात है। हाँ, अगर आप शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे, यह शक्तियाँ आपका साथ नहीं देंगी। जैसे तन मन धन प्रकृति देती है, इस बार यदि आपने सदुपयोग किया, जैसे आज कुंभ में जो आए, जो भी कुंभ में आए हैं, एक उनके ऊपर प्रतिक्रिया होगी। जिसने यहाँ अच्छा सोचा उसकी बुद्धि और बड़ी होगी, जिसने अच्छा बोला उसकी वाणी और सुंदर होगी, और जिसने अच्छा कर्म किए उसको और करने को मिलेगा, और जिसने गंदा सोचा वह पागल होगा। जिसने गंदा बोला वो बेवकूफ हो जाएगा, और जिसने कर्म से कर्म किया है, गंदा कर्म किया है, उसके हाथ किसी करने लायक नहीं रह जाएंगे, ये यहाँ से होगा। ऐसा होता ही है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। दुष्टों को दंड मिलता है, क्योंकि यहाँ भी राक्षस घुसे हुए ना। कुंभ में अमृत लेने आए थे ना काल राहु केतु, यहाँ भी बहुत राक्षस घुसे हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। जब उस समय नहीं कर पाए तब क्या कर पाएंगे? ऐसा सनातन है हमारा, फिर से पुनरुद्धार हो जाता है। हम लोगों का रिचार्ज होते हैं हम लोग, हाँ रिचार्ज। अभी जैसे हम रिचार्ज हो रहे हैं, यह हमारा चौथापन है। देखो सब कुछ है, जैसे शंकर जी तपस्या करने जाते थे, पार्वती जी को छोड़ के कई सालों के लिए निकल जाते थे, हम भी कई सालों को निकल जाते हैं तपस्या करने। पहले कुंभ में ही आते हैं, कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं आप लोग? अपने अपने आश्रम में, आश्रम का विकास करते हैं, वहाँ पर तपस्या करते हैं, और शासन प्रशासन से अपनी बातें रखते हैं, और वहाँ का विकास करवाते हैं। गुरुकुल छोटे छोटे चलाते हैं, समाज का विकास करते हैं, बस इसी में लगे रहते हैं। क्योंकि अंत होना चाहिए धर्म कर्म के साथ, संत का किसी अन्य चीज़ से नहीं होना चाहिए। हाँ, तो आप देख सकते हैं बाबा जी हमारे साथ में थे, जिन पे हमने जो है बड़ी बेबाकी से बातचीत की। धर्म, संस्कृति, समाज और जो है राजनीति पे तमाम तरीके से हमने बातचीत की। कुछ लोग जो कहते हैं कि क्या वास्तव में धर्म खतरे में है, उस पर भी हमने बाबा जी से बड़ी बेबाकी से बातचीत की। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में जो है धर्म खतरे में है? तो तब तक के लिए आप बने रहिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ के साथ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, कितने आप इन तमाम जो सवाल थे इनसे कितने संतुष्ट है। कैमरा